नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर आप हमारे धर्म को बदनाम करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप कौन से धर्म के हैं? सनातन धर्म के। कौन से धर्म के? सनातन धर्म के। अच्छा, तो आपके पिताजी ऑस्ट्रेलिया से थे? नहीं। तो आप लिए हुए हैं। चाइनीज थे पिताजी? नहीं। तो आप ली कैसे हो गए हैं? आप किसने लिया है? नहीं, मतलब तो एक हमने तो सिंगर है, आज तक उसी का तो नाम ली रखे हैं। ली नाम तो मैंने एक बॉलर का नाम सुना था जो ऑस्ट्रेलिया का था। और ली, सू, से, फे, ये सब आवाज, ऐसे साउंड तो चाइना में आती है। तो आप कहाँ से इंपोर्ट हुए हैं? चाइना से या ऑस्ट्रेलिया से? अमेरिकन सिंगर है, उसी का नाम है। अच्छा, अमेरिकन प्रोडक्ट है। तो अमेरिका में आप ही थे जो डोनाल्ड के लिए यज्ञ हवन करा रहे थे? सर नहीं। तो भाई वहां से जब आप लिए हैं तो यज्ञ हवन भी करा रहे सर होंगे। आप हमारे धर्म का बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे तो आपका धर्म कैसे भाई? आपका कौन सा धर्म है बता दीजिए आप हमें। आप तो यज्ञ हवन तो कर बोला रहे हैं, तो। डोनाल्ड के लिए नाम रख रहे हैं अमेरिका से हैं। ये बताइए, आप तो उसके लिए अमेरिका के सिंगर का नाम रख रहे हैं, यज्ञ हवन उसके लिए करा रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि आप विदेशी कोई एजेंट हैं। ये देखिए तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हाँ। पढ़िए तो हिंदुस्तान क्या लिखा है, महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप और हवन और बताइए, आप जो है हॉलैंड। महामृत्युंजय जप हवन डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे हैं। तो एक बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए महामृत्युंजय, तो आप तो विदेशी नहीं हो गए हैं। और डोनाल्डवा तो सुने हैं कि भारतीय लोगों को हाथ में हथकड़ी लगा के भेज रहा है भारत में। अरे वो इसके लिए यज्ञ हवन करा पाकिस्तानी रहे है हैं। कौन पाकिस्तानी है? जिसको भेज रहे हैं। वो सब पाकिस्तानी है? ये सर फेक न्यूज है, फेक न्यूज। अच्छा, फेक न्यूज है। ये चेक कर लेते हैं फेक न्यूज है कि नहीं है। कौन से न्यूज से देखे थे जिससे पता चला कि फेक न्यूज है? सर ट्विटर में हम्म? देखे थे। अच्छा, ट्विटर में कौन था हैंडलर? पढ़िए तो, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पढ़िए तो, कौन सा पेपर है ये? न्यूज 18 ने क्या लिखा है? पढ़िए तो। हाथों में हत्याकांड। हाथों में हत्याकांड, पैरों कितना क्लास में। पढ़ाई किए हैं? सर 12th में। अच्छा, 12th में है तो हाथों में हत्याकांड दिख रहा है आपको। हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, कौन से भाषा से पढ़े हैं? इंग्लिश से। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, इंग्लिश में, इसीलिए आप इंग्लैंड और डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद आ रहा है। चलिए पढ़िए तो जरा, पढ़िए क्या लिखा है। हाथों में हम्म, हथकड़ियां, बेड़ियां, हम्म, 40 घंटे तक अमेरिका नतियों के साथ अपार हदें हम्म, उड़ा देंगे का। हाँ, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है, सब फेक न्यूज है। और आपका तो न्यूज चैनल जो है भारत का, वो बता रहा है कि हथकड़ी आप जिसके लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं, जिसका नाम लेके आप पिताजी बना के, बाबूजी बना के, ली अमेरिका का कौन सा ली है, बीरेन ली, उसका लेके सर पिताजी वो ले छोड़िए घूम ना रहे सर। हैं। अरे कहाँ लिए छोड़ दे भाई, आपका धर्म यही तो है, आपका यही तो धर्म है ना। आप जो है अमेरिकन को बाप बना के घूम रहे हैं, और वो जो है आपको हथकड़ी लगा के भारत को भेज रहा है। आप जो है व्हाट्सएप न्यूज पढ़ के और ट्विटर पे पढ़ के आ रहे हैं कि फेक न्यूज है। आपका भारत का जो मीडिया है वो बता रहा है कि हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के 40 घंटे तक अमेरिका ने भारतीयों के साथ पार कर दी हदें, रुला देगी ये कहानी। तनी वाशिंगटन से तनी सुनाइए तो, आगे पढ़ के सुनाइए तो जरा इसे। नीचे से पढ़िए ना, और जरा नीचे पढ़िए, जूम कर दें क्या? और यस सर। तो चलिए जूम कर देते हैं। आप पढ़ के सुनाइए तो हम लोग देखे भाई, क्या अब दिख रहा है बड़ा बड़ा? पढ़िए तो। अभी तो आप कह रहे थे कि भारतीय ही नहीं है सब, ये तो भारतीय लिखा था। पढ़िए तो, पढ़िए मुस्लिम ऊपर उन्हें से पढ़िए, नहीं। वाशिंगटन वहां से पढ़िए। वाशिंगटन अमेरिका से डिपोर्ट किए 104 अवैधवासी में एक पंजाब के कैसे धर्म होशियारपुर बचाइएगा भाई? जिले। बताइए, सनातन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सनातनी। सनातन को इंग्लिश में सनातनी कहा जाता है। ये बताइए कि इंग्लिश में तो साउंड होता है कि ट होता है? इसमें ट। ट होता है ना, तो सनाटनी हो जाएगा ना, आप तो टनाटनी हो जाएंगे। आपको तो कोई भी कह देगा तो उसको कहने नहीं आएगा, तो कह देगा हनाटनी। आपको क्यों फारसी भी मिला लीजिए, आप तो हनाटनी हो जाएंगे। ऐसे ही ना बनाए हैं आप, सिंधु से हिंदू बना दिए हैं, आज तो से ट बना दिए हैं, तो आप तो हनाटनी हो जाएंगे। कैसे बचाइएगा भाई? आपको हिंदी पढ़ने आ नहीं रहा है, आप जो है बचाने भी आ गए हैं, सनाटनी बचाने आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए हुए 104 अवैध प्रवासियों में से एक पंजाब के होशियारपुर जिले के तालेगांव हरविंदर सिंह भी हैं, डंकी रूट से जाने। ये तो इंडिया बता रहा है भाई, अमेरिका से डिपोर्ट। आप तो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। ये काहे आप अच्छा ये बताइए कि आप जो जितने सनातनी लोग हैं, आप लोगों का पूरा जो गैंग है, वो फेक ही न्यूज क्यों बोलता है? हमेशा फेक ही बात क्यों करता है?
ये बताइए, आप तो फेक जगह से फेक न्यूज पढ़ते हैं क्या? तो फेक, आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी है, ये तो इंडिया का दिखा रहा है। सर प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सर राम बताइए। सेतु अपने ही जानते हैं। देखिए, अभी इधर उधर मत भागिए आप, फिर से राम सेतु, ई सेतु, ऊ सेतु, सब जो चीज ऑलरेडी डिबंक होकर बैठी हुई है, आप टाइम मत काटिए। जो टॉपिक चल रहा है पहले वो टॉपिक पर बैठिए। यहाँ पे जब साफ साफ लिखा हुआ है, कितना पैसा मिलता है आपको आईटी सेल की तरफ से? सर कहाँ नहीं मिलता है? 2 रुपया तो मिलता ही होगा। ट्विटर पे, एक्स पे नहीं सर, एक ट्वीट कोई करने पर संबंध दो नहीं है रुपया तो उनसे। पक्का मिलता होगा। एकदम सही सही बताइएगा। जैसे आप एक ट्वीट करते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जय, यज्ञ हवन, तो उधर से आता होगा 2 रुपए। आता है कि नहीं आता है? सर कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है? अरे संबंध उसका थोड़ा ही है। जब आप जो है भारतीयों को पाकिस्तानी बना दिए हैं तो 2 रुपया तो जरूर मिला होगा। है 2-2 रुपया ट्वीट पे, ये तो खुलासा हो गया था एक बार, बीच में आ गया था, जो ट्वीट करेगा उसको 2 रुपया मिलेगा। कई लोगों का आ गया, लड़कों ने शेयर कर दिया, देखिए हमको भी 2 रुपया मिल गया, हमको भी 2 रुपया मिल गया। आपके घर में टीवी है? टीवी देखें, टीवी में बता रहा था कि पाकिस्तान वाले हैं सब, पाकिस्तान में डिपोर्ट किया अमेरिका ने। टीवी नहीं देखते हैं। टीवी नहीं देखते हैं? व्हाट्सअप, व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ते हैं, सीधे एक ट्विटर ही पढ़ते हैं, जो अब एक्स हो गया है ना? अच्छा, मतलब आपका कनेक्शन जो है सीधे मस्क से है, आपका कनेक्शन सीधे डोलांड से है, आपका कनेक्शन जो है सीधे पाकिस्तान से है। बस अगर कुछ नहीं है, वो भारत से नहीं है आपका कनेक्शन। नाम भी आप बीरेन ली रख लिए हैं, एक अमेरिकन का। तो ये बताइए कि बीरेन ली आपके यहाँ घूमने आया था या आपके घर से कोई वहां गया था? कैसे आप बीरेन ली बने हैं? सर इन्फ्लुएंस है सर। वो तो ठीक है, लेकिन गया कौन था? आया वो था कि आपके यहाँ से कोई गया था? आप कैसे बीरेनली बने हैं? सर कोई नहीं आया था। ऐसा कैसे हो दा, जाएगा? आप कैसे बीरेनली दाना बन जाएंगे? बिना आए गए ऐसे कैसे बन जाएगा? पूरा का पूरा आप जो है वो बन गए हैं। आपको भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है। कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी अमेरिका की बात कर रहे हैं। आप तय कर लीजिए, आप एक्चुअल में है कहाँ के? आपका कौन सा धर्म? यज्ञ हवन करा रहे हैं डोलांड के लिए। तो आप तय कर लीजिए कि भैया आपका धर्म है कहाँ का? कौन से धर्म में वैसे आपका धर्म जन्म लिया है? तो कौन से बोला देश तो में जन्म सनातन लिया है? धर्म। तो कौन से देश में? इसी देश में। नहीं, भारत में तो कोई सनातन धर्म नहीं है भाई। भारत में कहीं भी कोई स्कूल में बच्चा बच्चा जानता है कि जाता है तो कोई सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है भारत में। ना आपके किसी भी कोई व्यक्ति ने ब्रांच खोली है सनातन नाम की। भारत में बहुत से ब्रांच खुले हैं ना, आर्य समाज से लेके नया समाज, पुराना समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन से गायत्री परिवार से लेके न जाने कितने समाज खुले हैं। सनातन धर्म नाम का तो कोई नहीं खुला है। ये झूठ तो मत बोलिए हमसे, पहली बात। दूसरी बात कि आप पहले इसको पढ़ के सुनाइए जरा, तो ये छूट रहा है, पढ़ के सुनाइए तो अभी ये भी चेक कर लेते हैं। पढ़िए तो, कहाँ से? ऊपर से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 अवैध प्रवासियों में से एक पंजाब के नसीपुर जिले के अली गांव के हविंदा दिखने रहे। नहीं दिखेगा ना आपको? नहीं दिखेगा, बोल तो रहा हूँ, नहीं दिखेगा आपको। आपको नहीं दिखेगा ना? यहाँ लिखा है डंकी रूट से जाने से जितनी मुश्किलें उन्हें नहीं आई होगी उतनी अमेरिका के विमान में लौटने पर मिली है। यही कारण है कि वो अपने सफर को नरक से भी बदतर बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 घंटे तक उनके हाथ में हथकड़ी से बंधे रहे, पैर जंजीरों में जकड़े थे, उनकी सीट से उन्हें हिलने तक की इजाजत नहीं थी। बार बार जब वो अनुरोध करते तो ही उन्हें टॉयलेट जाने की छूट मिलती थी, लेकिन यह भी बेहद अपमानजनक था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरविंदर ने कहा, 40 घंटे के दौरान हमें खाना भी हथकड़ी लगे हाथों से खाना पड़ता था। कुछ मिनटों के लिए भी अमेरिकी अधिकारी उन्हें नहीं खोलते थे। देख लीजिए, कुछ मिनट के लिए भी नहीं खोल रहे थे। हम चिल्लाते रहते थे, वो बहरों की तरह खड़े रहते थे। यह यात्रा शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ बैठ के कहानी कर रहे थे। और शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से तोड़ देने वाली थी। उन्होंने यह भी कहा कि विमान में एक अच्छा आदमी था जिसने उन्हें खाने के लिए फल दिया। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने भारत भेजा। और आप यहाँ की कहानी बता रहे हैं कि सनातन पाकिस्तान बता रहे हैं। अमृतसर में उतरने से पहले यह 4 बार इंजन भरने के लिए रुका। हरविंदर ने कहा कि वह सो नहीं सके क्योंकि डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने से पहले उन्होंने पत्नी से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर सके। बताइए, इतने लोग यहाँ से गए हैं, इतना बेइज्जत करके निकाल रहा है और आपको शर्म तक नहीं आती है? आपको धर्म की चिंता है? कौन सा धर्म भाई? उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप यज्ञ हवन करा रहे हैं, जो यज्ञ हवन करा के आपको ये दे रहा है भारत के लोगों को, और आपको शर्म तक नहीं है? आप इसको पाकिस्तान बता रहे थे और आप बैठ के इसके लिए वो कर रहे थे, डोलांड के लिए आप लोग यज्ञ हवन कर रहे थे। इतने बेशर्म मत बनिए कि धर्म का नाम लेके आप जो है यहाँ पे नौटंकी करें। फिर इतने बेशर्म बन गए हैं। देख लीजिए, अंधभक्ति का नशा इन पे देख लीजिए क्या छाया हुआ है कि देश के नागरिकों का अपमान हो रहा है। और ये चाटुकारिता में इतने तल्लीन हैं कि पहले यज्ञ हवन किए,
अभी बेशर्म बने घूम रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पे कोई अल्ट्रा अंधभक्त आए हैं। अरे वाह 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 वाह, अल्ट्रा अंधभक्त आए हैं, बहुत बढ़िया। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? किससे? ये जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, स्ट्रीम से दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं है। ये जो आप बताते हैं जो हिंदू धर्म के बारे में, कौन से धर्म के बारे में? हिंदू हिंदू धर्म। अच्छा, हिंदू धर्म के बारे में। तो आप हिंदू हैं? हाँ, मैं तो हिंदू हूँ। कौन से वाले हिंदू हैं? जो सब मानते वही हिंदू है मैं तो। मतलब हिंदू में तो जैसे जातियां होती है ना, तो उसमें कौन से वाले हैं? SC ST OBC जनरल, और उसमें भी जातियां उपजातियां 33,000 उपजातियां, छोटी जात, बड़ी जात, नीची जात, ऊंची जात, बराबर जात, छुआछूत वाली जात, बराबर खात वाली जात, कौन क्या है आप? मैं SC वाला हूँ सर। अच्छा, SC वाला है। मतलब आपके साथ जो है अभी तक पानी पीने से जो रोक दिया जाता था कि आपको जो है सार्वजनिक तालाब पे पानी नहीं पीना है, आपको पढ़ना लिखना नहीं है, आपका काम है कि जो मुर्दे हैं उनको उठा के लेके जाना है और गांव से बाहर रहना है, ऐसी आप बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो ये कहीं लिखा हुआ है कि उनको हिंदू कहा जाएगा? ऐसे जो काम करेंगे उनको हिंदू कहा जाएगा? अब ये तो नहीं पता, लेकिन हिंदू बोलते हैं मुझे सब। देखिए, नामकरण तो माता पिता देते हैं ना, नामकरण कोई दूसरा थोड़े देगा। भाई मुस्लिम जो है वो अपने बच्चे को मुस्लिम कहेगा, तो ब्राह्मण तो अपने बच्चे को ब्राह्मण कहेगा ना, आपको हिंदू थोड़े कहेगा। आपके माता पिता अपने को हिंदू थोड़े कहेंगे, वो आपकी जो जाति होगी वो कहेंगे ना। तो आपको हिंदू किसने कहा है? नामकरण किसने किया? अब ये तो बचपन से कहते आ रहे, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ। अच्छा, तो SC समाज से सबसे बड़ा स्कॉलर कौन हुए? इस समाज से तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। अच्छा, जी तो जी। इस प्रतिज्ञा काहे लिए ली थी उन्होंने? हाँ, क्योंकि और भी धर्मों में ऐसा कुछ था कि जो इसमें नहीं था। जैसे बुद्धिज्म में जो कुछ ऐसी चीजें थी जो शोषण वाली चीजें नहीं थी, जैसे कि अदर धर्मों में। तो अदर धर्मों में थी, बुद्धिज्म में नहीं थी। तो ये बताइए कि जब बुद्धिज्म में नहीं थी, बाकी जगहों पे थी, तो बाबा साहब ने फिर कौन सा, कहाँ पे थे? मतलब कौन से धर्म में थे? फिर क्या अपनाया उन्होंने? वो तो क्या लास्ट चीज में बुद्ध स्वीकार किया? धर्म ही अपनाया उनने, बुद्ध धर्म। तो उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, और उनसे बड़ा पढ़ा लिखा आज तक कोई हुआ नहीं है। तो आपको बाबा साहब की विचारधारा पे क्या कोई डाउट है, शक है? शक नहीं है, लेकिन आपको हिंदू पढ़िए तो राष्ट्र से जरा, क्या दिक्कत है? एक बार पढ़ के सुनाइए तो बाबा साहब से, बाबा साहब ने क्या 22 प्रतिज्ञा ली थी। स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा, और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इससे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंड दान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित मितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। ठीक है। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नेक्स्ट, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर जो जन्म ले रहा हूँ, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसकी धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। जी सर। इसमें जो नीचे से चौथा है उसमें बाबा साहब जो कहे हैं, उसमें आपको आपत्ति है क्या? मैं हिंदू धर्म का त्याग कर, नहीं सर, सही है तो।
ये तो सबको मानना चाहिए। जब उन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, क्योंकि हिंदू कोई धर्म था जी सर। नहीं, बाबा साहब जी को तो सर। इन्होंने अछूत बना रखा था ना, तो पढ़ने लिखने तो अंग्रेज हम्म, आए हैं तब अधिकार मिला है, बाबा साहब विदेश से डिग्री लेके आए हैं। तो जो हम्म, मानवता के लिए हानिकारक है, कह रहे हैं कि जो इन्होंने धर्म बना रखा है वो तो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है। ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा स्कॉलर जो है, वर्ल्ड का सिंबल ऑफ नॉलेज जो है, वो बोल रहे हैं कि ये उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पे आधारित है। असमानता पे जी एक सर। होता है ना कि आधारित, बेसिक बेस क्या है उसका, बेसिक ही असमानता पे आधारित है। और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, स्वधर्म के हम्म, रूप में, समझना ना, यानी कि घर वापसी की बात कर रहे हैं बाबा साहब। अब बता दीजिए जी सर। कि कोई माई का लाल जो है बाबा साहब की इस बात को गलत करके दिखाए, तो गलत करके दिखाए तो भैया तब ना हम लोग बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें बाबा साहब सर, हमसे ही बता के गए हैं। हाँ बोलिए इसमें हर एक आप। लाइन, हाँ हाँ, इसमें जो भी लाइन लिखी है सभी बढ़िया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है सर। मैं वैसे मैं नहीं मानता हूँ इनके, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था सर, सॉरी। मैं आपको 4 साल से सुन रहा हूँ सर, और इसके पहले, हम्म आपके सुनने के पहले से भी मैं ये सब चीज को नहीं मानता। मैं 2000 जब मैं इंदौर में था, वैसे एमपी से हूँ मैं, इंदौर में था, तब हम्म, से मैंने ये सब बंद कर दिया था सर। बढ़िया। और मैंने सर आज एक चीज मैंने पढ़ी है, मैं बीजक पढ़ रहा था, कबीर बीजक, तो उसमें जो कुछ जो राम का जो वर्णन आता है, तो वो तो इस राम की बात नहीं करते जो त्रिपिटक में दिया गया है ना, उसमें भी राम का वर्णन है, मुझे लगता वही है। हाँ त्रिपिटक में राम का, ब्राह्मणों के राम का वर्णन नहीं है। हाँ, त्रि- इसमें भी नहीं है सर। ये जो है ना, ये हम्म बीजक है, जो हम्म जैसे रामपाल जी जो बताते हैं अपने भक्तों को कि ये जो राम है, इनको जो जो भी है, मुझे तो उतना नहीं पता, तो उनको भी राम का बताते हैं। तो मैंने इसमें बीजक में पढ़ा है, तो वो खुद बोलते हैं कि जो अपने आप को जो तो थोड़ा जानो, मतलब इसका मतलब कि अपने आप को इस स्थिति पे ले जाओ कि जिस स्थिति में आपको कोई दिक्कत ना हो, बस वही है। यदि आप इसको कहीं बाहर खोजने जाते हो, तो फिर वो वाला, उसकी राम की जरूरत नहीं है, वो वाला राम है ही नहीं, ऐसा उसमें लिखा है। मतलब मैंने लगभग 40-50 पेज पढ़े, तो उसमें इतना सब कुछ दिख गया मुझे, है ना सर। तो मुझे लगता है जो हम्म त्रिपिटक में लिखा है वही सेंस इसमें लिखा है, जबकि वही वो चीज गलत तरीके से उन्हें परोस दी है। रामपाल जी जो 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 भी हैं, तो उन्हें गलत तरीके से हम्म। परोस दी हो, तो ज्यादातर जो उन्होंने, 4 से 5। इन लोगों ने क्या किया है कि कबीर जी का भी ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया है। कबीर हंड्रेड जी को, परसेंट सर। कबीर जी की जो वाणी है उसको बोधिसत्व का तमगा दिया गया है। आपको जानकर हाँ हाँ। हैरानी होगी कि कबीर जी की जो वाणी है वो बुद्ध धम्म, जब जिस समय भारत में लोगों को तलाश थी कि बुद्ध धम्म कहाँ गया, उस समय कबीर जी एक पिलर बन के उभरे थे। अब पूरे हाँ भारत ने उनको आत्मसात किया। जितने बुद्धिस्ट लोग थे सब उस समय कबीर की वाणी बोलने लगे थे। लेकिन फिर क्या हुआ है कि 1930 में एक ईसाई था, पोप था, हम्म, उसने पीएचडी के लिए थेसिस कबीर जी पर लिखना शुरू किया और पूरे भारत में घूमा। सारे कबीर पंथ में जहां जहां था, छत्तीसगढ़ से लेके, बनारस से लेके, बिहार से लेके, और जाके उसने लिखा कि कबीर पंथ में ब्राह्मण घुस गए हैं। क्या करते हैं सब कि खाना भी वहां पे ब्राह्मण वाला अलग बैठ के खाता है, अब बाकी हम्म, दूसरी जाति को सब कबीरपंथी कहलाते हैं। यानी कि 1930 तक आते आते कबीर जी के मत में भी ब्राह्मण घुस के या ब्राह्मणवाद चला रहा था। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि कैसे कैसे ये सारी चीजें जो आ रही हैं, या रामपाल या इस तरह के जो भी लोग हम्म, कारनामे कर रहे हैं, ये सब इन्हीं ब्रांचों के जो घुस गए हैं बाद में, उस सब से सोर्स हम्म। लेके आपने नई कहानी चला रहे हैं। इनका भी ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया गया है, यही चीज हुआ है। ठीक है, तो मुझ अल्ट्रान भक्त, लेकिन ऐसा मत हाँ हाँ कीजिए, सर, आप एक, सही हाँ सही हाँ, आईडी से बस आया बस कीजिए, बस सर, ठीक है ना। सॉरी सर उसके हम्म लिए। एक चीज और मुझे बोलना है सर। मैं हम्म ये बोल रहा हूँ सर, अब जैसे इनका जो रामपाल जी हैं, मैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट देता ही हूँ सबको, जो भी है करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म जो इनके भी जो भी भक्त हैं, अब मैं क्या बताऊँ सर, मेरे खुद पापा हैं उसमें, मैं उनको क्या समझा मुझे नहीं, मैं तो बोलता भी नहीं। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि अब देखो वो अब उम्र में भी ज्यादा हैं, अब जो भी है हम हम्म उनको बोलेंगे यार, ये उनकी हो सकता है उनको बुरा लगे, है ना, इसलिए बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर, एक बार आप इस पे स्ट्रीम करें बीजक को, जो भी आप अच्छे से पढ़े, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं काउंटर करने लायक इनको। बाकी मेरे साथ में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इनके ही हैं, मतलब इनके भक्त हैं, तो वो भी बोलते रहते नहीं ऐसा नहीं है, तो आपके यहाँ भेजता भी हूँ उनको मैं। तो मैं चाहता हूँ सर, इस पे एक अच्छी सी स्ट्रीम रखें कोई दिन।
तो बीजक की हाँ 70-80% बातें जो हैं, हाँ हाँ 60% से ज्यादा बातें फेक बातें हैं, जिनका कोई ठीक तो सबूत हाँ नहीं मैं है। उसको उस पर कई सारे स्कॉलर जो हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एक कुशवाहा प्रोफेसर हैं और बिहार से भी कई सारे प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने मिलकर रिसर्च किया और भी कई विदेशी स्कॉलर हैं, रिसर्च किया, जिसमें से पाया गया है कि कबीर जी के नाम पे 50-60% चीज है जो उनके नाम से है ही नहीं, वो अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों ने फर्जी लिख के उनके नाम पे चिपका दी है। ये भी काम हुआ है। तो मैं करूंगा, कभी अब स्ट्रीम करूंगा, इसकी हाँ पोल खोल अब दूंगा मैं मैं। ठीक है फिर। हाँ मैंने भी सर अभी जो अभी बीजेक पे डाउनलोड कर रहा हूँ उसमें कई तो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई सर। एक तो चतुर्वेदी लिखा हुआ था कोई, उसमें भी पूरा हम्म। कुछ और ही अलग चल रहा था। मैं समझ गया नहीं ये हम्म। सही नहीं है, काम की नहीं। ठीक है सर। ठीक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।